ये सहारा सेवी की विवाद जो वर्तमान में इस देश के 12 करोड़ जमाकर्ताओं की जो है पीड़ा बना हुआ है। और सहारा प्रबंधन जो है अपने निवेशकों की भुगतान की पीड़ा को नहीं देख पा रहा। सहारा प्रबंधन के मुखिया सुब्रत राय और सहारा प्रबंधन के लोग सहारा इंडिया को जो है परिवार का नाम देते थे, लेकिन आज वो परिवार छिन्न भिन्न है। आज अपने परिवार को तो ये लोग देख रहे हैं, लेकिन आज सहारा इंडिया के 12 लाख एजेंट साथी किस तरह से जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, किस तरह से जो है आत्मग्लानि और आत्म पीड़ा में है, और किस तरह से कोई भी निवेशक आता है उनके साथ मारपीट करता है एवं गाली गलौज करता है, उन पर जो है दबाव डालता है, तो किस तरह वो आज मार्केट में और ज़मीनी धरातल पर जो है फेस कर रहे हैं। उनकी पीड़ा बड़ी गहरी है। आज ये लोग सहारा सेवी केस का जिक्र करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि 2012 से ये केस चल रहा है और अभी तक सहारा प्रबंधन ने सेवी को ये जो 15,500 करोड़ है उसको वापस करने के लिखित कोई भी दस्तावेज सेवी को नहीं दिए। ये जो मैं तथ्य बता रहा हूँ, ये तथ्य और ये जानकारी जो निकल कर आ रही है, तो सहारा और सेवी केस में सेवी के एक बड़े लॉयर सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक का विमोचन किया, और पुस्तक के विमोचन में कई लोगों ने उनसे जो है प्रश्न किए, ज़्यादातर वो मीडिया के सामने नहीं आते, और सहारा सेवी केस का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सहारा ने आज तक जो है सेवी को लिखित में ये जो पैसा जमा किया उसकी जो है मांग नहीं की। पत्राचार 2014 तक तो नहीं की, उसके बाद में ये पत्राचार पेपरों में इश्तिहार जारी करके जरूर किया, लेकिन लिखित में मांग नहीं की। और सेबी जो कर रहा है वो सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो है पालन कर रहा है और उनके निगरानी में ही काम कर रहा है। तो करीब 15,500 करोड़ रुपए जमा करके 24,000 करोड़ की मांग करते हैं आज, जबकि इनको जो है 24,700 करोड़ रुपए जो है सहारा सेवी केस में देना था, लेकिन अभी तक उस पैसे को देने में नाकामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा वो पूरा पैसा जमा करवाया जाएगा और हम उस पैसे को रिवाइज कर रहे हैं, जो वर्तमान में 67,000 करोड़ जो है इसकी कीमत बन रही है। अपने अपने तर्क हैं, लेकिन आज और उसमें सहारा सेवी केस में भी स्पष्ट आदेश जो है दिया गया कि अगर हाउसिंग और रियल एस्टेट के जमाकर्ता नहीं निकलेंगे तो ये पैसा भारत सरकार के पास जाएगा। तो वो अलग बात है कि भारत सरकार उसमें नियम बनाकर क्या करती है क्या नहीं करती, या नियम को कानून बनाकर जो है ये ही सहारा के अन्य जो डिपॉजिटर हैं उनको जो है वापस करती है, ये जो है भविष्य का विषय है। लेकिन हकीकत ये है कि सहारा प्रबंधन से जुड़े लोग जो है सहारा सेवी केस का नाम लेकर गुमराह कर रहे हैं। आज वास्तविक मर रहा है तो सहारा इंडिया का आम एजेंट, वास्तविक रूप से मर रहा है तो सहारा इंडिया का जो है जमा करता, लेकिन आज गुमराह किया जा रहा है। आज सहारा प्रबंधन को आज कोई लोग अपनी फरियाद पीड़ा लेकर जो है उच्च प्रबंधन तक पहुंच रहे हैं, चाहे वो कोई आम निवेशक हो, चाहे वो कोई आम जमाकर्ता हो, चाहे वो सहारा इंडिया के फ्रेंचाइजी गार्जियन हो, चाहे हम जैसे लोग हों जो सुब्रत राय और सहारा श्री से जो है वार्ता करने लखनऊ गए थे, लेकिन किन ही कारणों बस हम जैसे लोगों को जो है रोक दिया जाता है। चलिए, हम प्रदर्शन करने गए थे, हम आपके विरोधी, आपने हमें मान लिया, लेकिन हम भी विरोधी नहीं थे। हम भी आपके कहने पर जो है बिजनेस करते थे। एक समय में हम भी जो है आपके परिवार का हिस्सा थे, लेकिन आज अपना पैसा मांगने पर जो है आपने हमको दुश्मन समझ लिया। आज आम जमाकर्ता आपके भुगतान के लिए जाता है, असाध्य बीमारी से पीड़ित महिलाएं जाती हैं, उनको जो है केवल जो है टरका दिया जाता है, उनको गार्ड एवं बाउंसरों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन भुगतान के लिए ना तो आपके कोई डायरेक्टर मिलते, ना कोई एरिया ऑफिस मिलता, ना एरिया के मैनेजर मिलते, ना कोई जो है टका सा जवाब मिलता। आज आप यथास्थिति को समझिए सुब्रत राय जी, आज लोगों की किस तरह की पीड़ा और किस तरह की परेशानी में वो जी रहे हैं। आप जैसा भी विकल्प हो उसको लेकर आगे आइए और एक भुगतान का जो है रूप स्वरूप को जो है एक खाका को जो है लेकर आएँ। आज पूरे देश में स्थिति ये है कि आपके एरिया बंद हो गए, आपके रीजन बंद हो गए, ब्रांचें बंद हो गई, और देश में मैं बता दूं कि आपके बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी में इनके जो खाते थे वो सब जो है फ्रीज कर दिए गए। वो देश के सभी जो है ब्रांचों पर खातों को जो है बंद कर दिया गया। ये इनके जो है ब्रांचों की और अकाउंटों की स्थिति है। वो क्या कारण रहा, वो ईडी की जो है जांच रही, जिसमें इनको
पैसा जमा करना था, और भविष्य निधि एवं अन्य अन्य चीज़ों में जो इनकी जांच चल रही है वो जो है कारण है। ऐसा नहीं है कि आज सेबी के पास में इनका हर वो दस्तावेज है, हर वो चीज़ है जो आज सोशल मीडिया पर चल रही, और सेबी जो है पूरा पक्ष इनके खिलाफ में जो है सुप्रीम कोर्ट में रखने वाली। कई लोग सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आप जाइए तो सुप्रीम कोर्ट में जब अपना पक्ष रखेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा। इसलिए आज लोग कहते हैं कि सीआरसी में ना जाएं। भाई सीआरसी में नहीं जाएंगे तो क्या विकल्प है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, आपको अपने भुगतान के लिए लड़ना पड़ेगा। आज तो हम 2 साल 3 साल से लगातार कोरोना के अवधि के पहले से इन पर विश्वास करके बैठे। जब इन्होंने डेट दिया, चलिए सुब्रत राय जी ने डेट दिया, इंतज़ार करते हैं। उसके बाद में पुनः आए, फिर जो है डेट दिया, फिर इंतज़ार करते हैं। आपने बोला कि 8 स्रोतों के माध्यम से फंड आ रहा है, विदेशों से जो है टाई अप हो रहा है, एम्बे वैली पर 14,700 करोड़ रुपए आ चुका है। आपने बोला इजराइल का सॉफ्टवेयर आया है। भाई कहाँ तक झूठ बोलेंगे और कहाँ तक गुमराह करेंगे। लेकिन सहारा सेबी केस का पैसा आपको नहीं मिलने वाला, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ये अगर भ्रम पाल के बैठे हैं तो ये इस भ्रम को निकाल दीजिए। ये पैसा अगर जाएगा तो भारत सरकार के पास जाएगा। भारत सरकार उसमें कोई नियम कानून बनाकर जो है सहारा के जमाकर्ताओं को वापस दे सकती है। लेकिन आज सहारा सेबी केस का जिक्र करके और गुमराह करके आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये तो जो है सरासर गलती है। आज किस तरह के तिल कर मर रहे हैं लाखों बेटियां जो है भुगतान के अभाव में घर पर बैठी हैं। लेकिन आज ना तो इस देश की सरकार है सुन रही, ना जो है कोई सुन रहा। और सेबी के जो वकील हैं उन्होंने एक प्रेस वार्ता की अपने पुस्तक के विमोचन में। उन्होंने क्लियर कहा कि सेबी के पास में कोई दबाव नहीं है, सेबी स्वतंत्र है और सेबी पर कोई दबाव नहीं है। और सेबी अपना भुगतान का जो है वो जो शेष पैसा सहारा से लेना है उस पक्ष को रखेगी। और लिखित में इन्होंने इस तरह का कोई भी पत्र जो है सेबी को नहीं दिया कि ये पैसा हमको जो है वापस किया जाए। केवल ये सोशल मीडिया पर दिखावा है, ये केवल सोशल मीडिया पर गुमराह कर रहे हैं। आज अगर ये चाहते तो सहारा से भी केस निपट सकता था। आम परिस्थितियों में जब बिजनेस हो रहा था तो 25,000 करोड़ इनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन इन्होंने खुद जानबूझकर इनको जो है इस केस को फंसाने का काम किया। आज दिल्ली हाई कोर्ट जो स्टे दे चुका है, आदेश दे चुका है कि आप जो है सोसाइटियों का भुगतान करिए। सोसाइटियों में कोई विवाद नहीं है। या आपको सोसाइटियों का जब आपने अलग अलग सोसाइटियों में निवेश करवाया तो आपको बोलना था ना कि हम पर सहारा से भी केस चल रहा है, जब तक जो है केस का निपटारा नहीं होगा जब तक हम भुगतान नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं बोला गया। आज लेने की तो बात करते हैं लेकिन देने की बात नहीं करते। लेकिन आज किस पीड़ा में आपका फ्रेंचाइजी गार्जियन, किस पीड़ा में आपका जो है आम एजेंट है, उसकी कल्पना कोई जो है डायरेक्टर ज़मीनी धरातल पर जब तक नहीं आएगा जब तक वो नहीं कर पाएगा। आप बड़े बड़े एसी कमरों में बैठे हैं, सुरक्षा के घेरे में बैठे हैं, लेकिन आम एजेंट कहाँ जाए, आम जो है फ्रेंचाइजी गार्जियन कहाँ जाए। आज जो भी व्यक्ति आपसे मिलना के लिए लखनऊ आ रहे हैं तो आप जो है मिलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। ये दो तरह की बात है। किस तरह? तो उठो, जागो और लड़ो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सीआरसी में सोसाइटियों के निवेशक हैं तो शिकायत करें। आप जो है क्यूसॉप सेंट्रल के जो है निवेशक हैं तो आप कॉरपोरेट मंत्रालय में SFIO में शिकायत करें और अपने भुगतान के लिए हर जज्बे के साथ लड़ें। क्योंकि आज अगर ये गंभीर होते, अगर ये जो है आपके बारे में सोचते तो निश्चित जो है आप लोगों को भविष्य में इंसाफ मिलता। लेकिन ईश्वर ही मालिक है भाई। सहारा जो है बड़े गर्त में जा रही है। मुझे भी जो है दिल से जो है दुख हो रहा है, लेकिन आज अगर उसके लिए दोषी है तो उसके लिए सहारा प्रबंधन के जो है डायरेक्टर, इनके जो है तानाशाह रवैया और ये अपने आगे किसी दूसरे को ना सुनना और अपने को ही सर्वोच्च मानना। आज इनके ज्ञानदान मंच वाले कहते हैं कि सहारा श्री का जो है दायरा बड़ा विस्तृत है। आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो ये समझ के बैठा है कि मुझसे ज़्यादा ज्ञानवान और मुझसे ज़्यादा बुद्धि विवेक वाला कोई नहीं है तो ये उसका सोचना गलत है। ये अगर वो व्यक्ति सोचता है तो उसका सोचना गलत है, वो भले ही कोई भी हो। आज दुनिया में एक से एक जो है धुरंधर लोग डले हैं। आज देश में कई ऐसे उद्योगपति डले हैं जो बेटियों की शादी में लाखों लाख रुपए और उनको जो है कार एवं अन्य पुरस्कार देते हैं, जो उनकी कंपनी में जो है काम करते हैं, उनको परिवार मानते हैं। ये देश का उदाहरण है।
लेकिन आज क्या करें कि जिनको हमने परिवार माना वो ही परिवार के मुखिया ने हमको दूध में गिरी मक्खी की तरह छिटक दिया। आज सहारा का जो है 12 लाख परिवारों का, जो 12 लाख एजेंटों का परिवार छिन्न भिन्न हो गया। वो दाने दाने के लिए मोहताज है। आज जो है 12 करोड़ जमा करता, आज जो अपने खून पसीने के लिए पाने के लिए दाने दाने के लिए मोहताज है। आज स्कूल खुल चुके हैं बच्चों के, आज किस तरह से अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे पाएँ। लेकिन बड़ा दुखद है परिवार के नाम पर आपका जो है शोषण किया। लेकिन सेबी के नाम पर आप दिग्भ्रमित ना हो। सेबी का पैसा ना इनको मिलने वाला है और ना ही इनको मिलेगा। तो आप अपने हक के लिए न्यायिक प्रक्रिया में जाएं, वो ही एक विकल्प है। आप जागते रहें, हर उस फोरम तक अपने भुगतान की पीड़ा को जो है लेकर आगे आएँ जिससे आपके भुगतान का पक्ष मजबूत हो। कौन सी शिकायत तो कौन सा जो है शिकवा आपको भुगतान दिलाने में मदद करेगा। तो जागते रहिए, जागरूक बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।